बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 के अंदर मेरे पास इस तरह की जो रकम दी हुई है, इसको सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि ये रकम एक्स के बराबर है। उसके बाद मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग एक्स, और इस तरह से लॉग इस सारी टर्म का ले लिया। अब लोग क्योंकि दो रकमें बटे के अंदर है, तो हम इसका लोगारिथम का दूसरा ला लगा के ऊपर रकम का लॉग माइनस नीचे रकम का लॉग, इसको इस तरह लगाएंगे। सेकंड ला के मुताबिक मेरे पास यहाँ पर लॉग ये 1.23 इंटू मेरे पास आ जाएगा 0.6975 और माइनस में आ जाएगा नीचे रकम का लॉग 0.0075 इंटू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1278। अब दो रकमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों में फिर फर्स्ट ला लग जाएगा, इधर भी फर्स्ट ला लगेगा, इधर भी फर्स्ट ला। तो फर्स्ट ला के मुताबिक पहली रकम का लॉग 1.23 प्लस मेरे पास आ जाएगा लॉग 0.6975 और माइनस मेरे पास यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर लगा लेंगे लॉग 0.0075 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्लस लॉग 1278। अब यहाँ सर ये हो जाएगा लॉग 1.23 प्लस मेरे पास आ जाएगा लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075, ये यहाँ से माइनस आ जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा लॉग 1278। अब इसका हम चार रकम करैक्टरिस्टिक देखते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा क्योंकि पॉइंट अपनी ही जगह पर पड़ा है साइंटिफिक नोटेशन लिखने से। इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि पॉइंट पीछे एक डी चला जाएगा -1 आएगा। और इसी तरह से मैं इसका करैक्टरिस्टिक देखता हूँ, इसका पॉइंट पीछे 3 डिजिट पीछे जाएगा यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से। यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा तो इसका -3 आ जाएगा। इसी तरह से इसका करैक्टरिस्टिक मैं देखता हूँ तो मेरे पास इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, 3 डिजिट आगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से, तो यहाँ 3 आएगा पॉइंट। अब हम इसको टेबल के अंदर देखते हैं, इसकी वैल्यू को 12 को देखेंगे 3 के अंदर, और इसी तरह से 69 को देखेंगे 7 और 5 के अंदर, और 75 को देखेंगे 0 के अंदर, और 12 को देखेंगे 7 और 8 के अंदर। ये स्टूडेंट 12 को देखा 3 के अंदर, 12 को 3 के अंदर देखा तो मेरे पास यहाँ पर 0.899 आंसर आ गया। तो हम इसी आंसर को यहाँ लिख लेते हैं 0.899। इस तरह 12 को 7 और 8 में देखेंगे। 12 को जब हमने 7 में देखा तो यहाँ पर 12 को 7 में देखा तो ये मेरे पास ये 12 वाला खाना आ रहा है, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया 1038। 12 में देखा इसको 1038 के बाद यहाँ पर फिर आगे 8 में चलेंगे तो 8 में ये मेरे पास 27 आया। तो इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो 27 को 1038 के अंदर ऐड करें। ये स्टूडेंट ये मेरे पास 1065 आ गया इसका आंसर। इसी तरह से हम अब 69 को 7 और 5 में देखेंगे। 69 को हमने जब 7 और 5 में देखा तो 7 में देखने के बाद मेरे पास ये आया 8432, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ आगे 5 में जाके हम जब देखेंगे तो ये मेरे पास आंसर इसका 5 में 3 आ गया। तो 8435 आ गया इसमें 3 ऐड करके, यानी इसको जब मैं लिखूँगा तो मेरे पास 8435। इसी तरह 75 को जब हम देखेंगे 0 के अंदर, 75 को 0 के अंदर जब मैंने देखा तो मेरे पास ये वाला 8751 जो आंसर आ गया इसका 0 के अंदर 87। 75 को जब हमने देखा तो मेरे पास 8751 इसका आंसर आ गया। अब हम इसको देखते हैं पॉइंटों से पहले रकमें कौन कौन सी है। ये मेरे पास 0 है, यह -1 है। पॉइंटों से पहले जो रकम है यहाँ ये माइनस और माइनस, ये 3 प्लस का हो गया, ये 3 क्या हो गया माइनस का है।
ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का, माइनस माइनस प्लस हुआ और ये माइनस, ये 3 और ये 3 दोनों कट गए क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन ये -1 यहाँ बच गया तो इसको -1 यहाँ लगा लेते हैं। अब मेरे पास पॉइंटों के बाद रकम रह गई है, ये पॉइंट के बाद रकम प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये पॉइंट के बाद रकम माइनस की है और ये पॉइंट के बाद रकम माइनस की है। इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास माइनस में इसका आंसर आ चुका है ये वाला। तो पॉइंट के बाद रकम माइनस में आ जाए तो हम इसको प्लस करेंगे। -1 प्लस इंटू, इसको प्लस करने के लिए इसके अंदर हमने पॉइंट के बाद रकम को प्लस करना है हमने यहाँ पर, ऐसे इसका एंटीलॉग मुमकिन नहीं है। तो इसको प्लस करने के लिए हमने इसके अंदर -1 अपने पास से और +1 ऐड, -1 भी कर दिया और +1 भी कर दिया और मेरे पास यहाँ पर 0.0482 अब इसमें ये -1 और -1 -2 हो गया। और उसके बाद इसको जब हम 1 में से ये रकम निकालेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। 1 में से इसको निकाल देते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये प्लस में आंसर आ चुका है। 1 में से इसको जब मैंने माइनस किया तो 0.9518, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। -2 है, 0.9518 अब यहाँ पर इसका ये मेरे पास log x आया है, log x है, इसका एंटी लॉग लेंगे। x इक्वल टू क्या है, एंटी लॉग 0.9518 करेक्टरिस्टिक मेरे पास आ गया इसका -2 और जब हम मंटीसा इसका देखते हैं 0.9518 x, इसका एंटीलॉग देखने के लिए 0.95 को हम 1 और 8 में देख लेंगे एंटीलॉग के टेबल के अंदर। जी स्टूडेंट, जब 0.95 को मेरे पास एंटीलॉग टेबल में हमने 1 के अंदर देखा तो मेरे पास 8933 और फिर जब मैंने 8 के अंदर देखा तो मेरे पास 17 इसका आंसर आ गया। तो मेरे पास दोनों को ऐड करने के बाद जो इसका आंसर फाइनल आया 8950 इसका आंसर आ गया। क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका -2 है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ 0 और ये पॉइंट 0, यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक जो शो हो रहा है ये। जो स्टूडेंट, इसका जो है 0.95 को जब हमने 1 और 8 में देखा तो मेरे पास ये आया। यहाँ से आपने इसको क्या किया कि इन दोनों को करेक्टरिस्टिक -2 है तो -2 को जब आपने लगाना है तो यहाँ पर 8950 के आगे यहाँ सिफर लगा के यहाँ पॉइंट आपने लगा देना होता है। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 6 के अंदर सबसे पहले ये मेरे पास इसकी रकम थी, इसको मैंने लेट कर लिया x के बराबर और साथ ही इसको जो इंडेक्स था यहाँ इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में ले आए, ये रेडिकल फार्म से 1/3 इसकी जो है एक्सपोनेंशियल फार्म इसकी बन गई। इसके साथ ही मैंने लॉग ले लिया, log x, और इस तरफ भी लॉग ले लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पावर है तो log का थर्ला लग जाएगा, थर्ला के मुताबिक पावर इसकी आगे आ जाएगी 1/3 log, बाकी टर्म ऐसे आ जाएगी 0.7214 मल्टीप्लाई मेरे पास 20.37 और नीचे इसके आ जाएगा 60.8। अब इसका जब हम देखते हैं तो ये इसका 1/3 और ये मेरे पास इसका ऊपर रकम का लॉग माइनस नीचे वाली रकम का लॉग, सेकंड लॉ के मुताबिक लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई मेरे पास 20.37 और इसके बाद माइनस लॉग 60.8। इसी तरह से ये मेरे पास 1/3 है तो ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसमें हमने पहला लॉ लगा देना। फर्स्ट लॉ के मुताबिक लॉग 0.7214 प्लस मेरे पास लॉग 20.37 माइनस इसका आ जाएगा लॉग 60.8। अब इसका हम करेक्टरिस्टिक पहले ले लेते हैं सारे रकमों का। 1/3 ये मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ पॉइंट जाएगा -1 आ गया। इसी तरह से इसका करेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा, इसका प्लस करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। और इसी तरह से ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पॉइंट जाएगा,
एक डिजिट आगे, तो ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक इसका भी जो है +1 आया पॉइंट। अब हम इसको 72 को 1 और 4 में देखेंगे और 20 को देखेंगे लॉग वाले टेबल में 3 और 7 में, इसी तरह 60 को देखेंगे 8 के अंदर। जो स्टूडेंट इस तरह से ये मेरे पास लॉग आ गया। इसका हम देखेंगे 1.3। इसका अगर हमें पॉइंट से पहले रकमें देखें तो मेरे पास ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये +1 है, ये +1 और ये -1 कट गया, यहाँ पर -1 मेरे पास बच गया। प्लस अब पॉइंटों के बाद रकम ये भी प्लस किया है, ये भी प्लस किया है, ये माइनस किया है, तो हम इन दोनों को पॉइंट वाली रकमों को प्लस करते हैं और इसको क्या करते हैं इसके अंदर से। जो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका आंसर -1 पॉइंट। अब हम इसको ये माइनस वाली रकम को इस 3 के बराबर लेके आना चाह रहे हैं, तो 3 के बराबर लाने के लिए माइनस वाली रकम को मैंने -2 उसके अंदर निकाल दिया, +2 उसके अंदर ऐड भी कर दिया। पॉइंट मेरे पास 38, 32, इस तरह से मेरे पास ये दोनों वाली इकट्ठी होगी रकमें, तो क्या आ गया, ये -3 आ गया, 1 3 -3, और ये इसको इसके साथ कर देते हैं तो मेरे पास ये बन गया +2.38 32। सो इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आ गया -3, प्लस इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, मेरे पास इसको अलग किया 3 पे डिवाइड -1 को, ये आ गया, और फिर इसको अलग करेंगे मेरे पास